बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। सो फ्रेंड, इट्स माई न्यू व्लॉग। टुडेज़ माई व्लॉग इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द नाइट टाइम। यहाँ पे डिनर टाइम चल रहा था। मैंने यहाँ पे कीमा पकने के लिए रखा था और यहाँ पे हादी हुसैन साहब जो हैं वो नूडल्स रेडी कर रहे हैं। और कीमा जो है वो बकरा ईद का मेरा पड़ा हुआ है। मैंने बकरा ईद पे कीमा बना के उसमें कबाब का मसाला सारा ऐड कर दिया था। सारे घर के मसाले मैंने उसमें डाले थे। नमक, साबुत लाल मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च 1-1 चम्मच, और उसके बाद काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत सूखी धनिया और पिसी हुई थी। इसके बाद गरम मसाला पिसा हुआ डाला था। इसके अलावा मैंने भुना ज़ीरा डाला था पिसा हुआ वो भी, और नमक 1 से ज़्यादा डाला था क्योंकि मेरे पास कीमा ज़्यादा मिकदार में था। और ये सारे जो मसाले जाते हैं वो इसमें डाल के, और मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला था, और क्या डाला था इसमें, दही डाला था थोड़ा सा। ये सब मैरिनेशन में मैंने डाले थे। वाइट विनीगर भी डाला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने एक दिन के लिए इसे मैरिनेट किया था। उसके बाद सीख कबाब बनाए थे हमने, वो मैंने लास्ट वीडियोस में आई थिंक दिखाए थे, शायद ईद वाली वीडियोस में आए होंगे वो। और उसके बाद ये जनाब बच गया था कीमा, तो वो मैंने रख लिया और अब बना रही हूँ मैं इसको। तो ये अभी फ्रोज़न था तो इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे मैंने इसको रख दिया था। साथ ही मैं आटा गूंद रही थी, और आटा गूंदने के साथ साथ हादी हुसैन जो है वो नूडल्स बना रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। आटा गूंदने के बाद मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए और साथ साथ अपना काम समेटती गई ताकि कोई भी काम जो है वो पेंडिंग ना पड़ा रहे। इसी दौरान में जो है वो कीमा रेडी हो रहा था और मैंने कहा कि चले इधर जो है ना मैं बाकी का काम जो है वो फिनिश कर लूँ। तो यहाँ पे न्यू सोप खोला है तो उसको मैं जो पानी में सोक करके रखती हूँ। इस तरह होता ही है कि आपको फिर बर्तन धोने में मुश्किल नहीं होती। लिक्विड्स के ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से हम जो है यही वाला सोप यूज़ करते हैं, और ये सोप कन्वीनियंट है। ये पता नहीं इसकी प्राइस क्या है, 80 रुपीज़ है, 90 है, आई हैव नॉट चेक येट नाउ। और ये मैं इस टोकरी में मैंने राइस कल दरबान साहब ने बॉयल किए थे व्हेन वी वर इन द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की भी मैं आपको बात आगे चल के बताती हूँ जैसे ही ये वाला काम मेरा फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैं आराम से जो है थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने जाके रोटी बनाई। और रोटी जो है वो पराठे बनाए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए। ऑयल वाले घी वाले पराठे बनाए थे क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है हुई कम्प्लीटली। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे नरम सी रोटी चाहिए अगर मैं थोड़ी बहुत खा सकूँ। तो उन्होंने एक रोटी मुश्किल से खाई थी, दूसरा पराठा जो है वो नाज अब्बास मेरे जो बड़े बेटे हैं उन्होंने खा लिया। यहाँ पे कीमा जो है वो रेडी हो गया है। ये अपने ही पानी में पहले पका है हल्की आंच पे। उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी भर के डाला था, उसमें ये बॉयल होता रहा। और उसके बाद फिर ये जब पानी इसमें खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा जूसी था, तो मैंने इसको स्टोव को बंद करके इसके ऊपर भुना पीसा गरम मसाला डाल के रख दिया एंड फिर सर्व कर दिया सबको। यहाँ पे जनाब प्रीवियस डे की मैं वीडियो डाल रही हूँ, कुकिंग की मैंने पहले डाली है। तो यहाँ पे मैं अकेली हॉस्पिटल जा रही थी। मेरे हस्बैंड को एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। मेरे बड़े बेटे जो है नाज अब्बास, ही इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड एंड फर्दर जो है वो 14 में लगा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बाइक जो है वो चला लेते हैं मजबूरी के वक्त में। तो नाज अब्बास अपने बाबा को लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे फजर के टाइम लेके हॉस्पिटल रवाना हो गए थे, और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं साथ लेके गए थे। एंड आई वॉज सो वेरी अपसेट कि क्या हो गया उन्हें। अचानक से उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि उनके सर में बहुत शदीद किस्म के चक्कर थे, और उनके बीपी लो था बहुत ज़्यादा, शुगर डाउन थी बहुत ज़्यादा, पल्स रेट जो है हार्ट बीट वो कम थी, और बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी। तो जिस वजह से उन्हें एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हालांकि उनको रात को ड्रिप लगी हुई थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है इसके बावजूद। और फिर मैंने जब हॉस्पिटल में लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट रखी, तो जब डॉक्टर ने विज़िट किया तो डॉक्टर ने ब्लड सैंपल का बोला और सीटी स्कैन का बोला, ब्रेन सीटी स्कैन का। तो यहाँ पे मैं रुकी और कुछ चारों ख़रीदे मैंने अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कहा वो खाली पेट है, पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया, हॉस्पिटल में बच्चा उनके साथ है। तो मैंने ये ख़रीदे, और मेरे दिमाग में अलग किस्म के खदशात चल रहे थे कि पता नहीं डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स किस लिए रिकमेंड किए हैं, और क्या उनको खुदा ना खास्ता मसला हो गया ऐसा सीरियस कि टेंशन, इतनी शदीद गर्मी और ऊपर से टेंशन। यहाँ पे मैं साथ में
कोल्ड वाटर की ठंडी बोतल लेके आई थी साथ, और अपना हैंडबैग था मेरे पास, और साथ में आड़ू वाला शॉपर, साथ में कैमरा कैरी किया हुआ था मैंने। तो यहाँ पे लोग मुझे वियर्ड आइज़ के साथ देख रहे थे कि ये खातून जो है वो कैमरा क्यों ऑन करके फिर रही हैं। तो बिकॉज यहाँ पे कुछ जो है ना लो बैकवर्ड यानी कि माइंड के हैं, तो लोग अच्छा नहीं समझते कि हर बात की वीडियो बनाना। एनीवेज यहाँ पे मैं पहले मेन डोर में आई थी, मैंने नाज़बा से कंफर्म किया था कि आप किस एरिया में हो, तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि मैं इस साइड पे हूँ, ये हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि बाबा जो हैं वो न्यू एमरजेंसी में उनका एडमिट हुए हुए हैं वो, तो आप उधर चली जाएँ। तो यहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र है वहाँ तक जाने का। मैं चलती गई यहाँ से, और ज़्यादा मेरी परेशानी बढ़ती गई कि नाज अब्बास यहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्ट करवाने आया हुआ था लैब में, और मैं वहाँ थी अपने हस्बैंड मेरे जो है वो अकेले वार्ड में हैं। तो पता नहीं उनके साथ क्या पोजीशन होगी उनकी इस टाइम, वो कुछ खाया है उन्होंने नहीं खाया, उनको प्यास लगी होगी तो उन्हें पानी कौन सर्व करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई वाज सो वेरी अपसेट एंड टेंस ड्यूरिंग दिस वे। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जो है पैनिक हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पे सामने वाली इमरजेंसी में मैं गई, और यहाँ पे लगा हुआ था पेड्स न्यू हॉस्पिटल का है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा पेड्स इमरजेंसी लिखा हुआ, तो मैंने वहाँ से किसी ने एक शख्स से पूछा कि बड़ों की इमरजेंसी कौन सी है, तो उन्होंने कहा ये राइट अपोजिट साइड पे है, तो आप इधर चली जाएं। यहाँ पे मैं गई हूँ, एंटर हुई हूँ। आगे जाके मैंने नर्स से पूछा है कि यहाँ मेरे हस्बैंड एडमिट हुए हैं, हस्बैंड जो हैं सॉरी, तो वो किधर हैं। तो उन्होंने मुझे एड्रेस गाइड किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे वार्ड के अंदर दाखिल हो गई। और यहाँ पर मैं ऐसे आंखें मेरी तो दिखाई हुई थी, और गर्मी शदीद थी, एक तो टेंशन बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बहुत घबराई हुई थी, पता नहीं कहाँ होंगे, इतने ज़्यादा बेड लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे खुद ही आवाज़ से बुला लिया कि मैं यहाँ हूँ, तो आप आ जाएंगे। जो ब्राउन ड्रेस में बैठे हैं ही इज़ माई हस्बैंड, एंड उनके बेड पे जो है वो पहले एक पेशेंट एडमिट थे, तो बेड क्योंकि ओवर हुए हुए थे, जो हॉस्पिटल है इमरजेंसी यहाँ पे नाम से, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके यहाँ पे आया हुआ है। तो वहाँ पे वो वाले पेशेंट जो डिस्चार्ज हो गए हैं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी देर उन्होंने आराम किया यहाँ पे बेड पे। फिर उनका जो है डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हमें ब्रेन सिटी स्कैन का। तो जब मैं आ गई तो मैंने फिर अपने बेटे से बोला नाज़ाबाद से कि आप ऐसा करें जाके बाबा का सिटी स्कैन कराएं। यहाँ पे देखें ये एक डेड बॉडी जा रही है। इसी दौरान मैं जब बैठी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डेथ हुई है, और मेरे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 डेथ्स पहले भी पेशेंट्स की हो चुकी हैं, एंड ही वाज सो वेरी पैनिक एंड सो वेरी अपसेट कि पता नहीं उनके साथ खुदा ना खास्ता क्या होता है। एंड आई जस्ट मेक हिम रिलैक्स। और यहाँ पे देखें जो सामने वाले बेड पे पेशेंट लेटे हुए हैं, ये प्रिजनर हैं, कैदी हैं ये, और पुलिस देखें साथ आई हुई है, फुल लोडेड गन्स के साथ यहाँ पे पुलिस खड़ी है। और जुल्म की इंतहा ये है, या फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते। सो फ्रेंड्स, आई वाज सो अपसेट कि कैदी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, एंड उनका सांस नहीं आ रहा था, उसको प्रेस कर रहे थे चेस्ट को बार बार, जो उनको अटेंड कर रहे थे अटेंडेंट, और साथ में ऑक्सीजन उनके लिए सजेस्ट की गई थी। तो बहुत ही पैनिक माहौल था। एक हॉस्पिटल से निकलना एक बहुत ही नेमत का काम है। और हम लोग फिर टेस्ट सिटी स्कैन करवा के डॉक्टर ने नेक्स्ट डे का बोला रिपोर्ट का, तो फिर हमने सोचा कि हम घर चले जाते हैं इस टेंशन वाले माहौल से निकल के। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माय टुडेज़ वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।